नमस्कार मित्रों। पैसिव की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी सीक्वेंस में हमने पैसिव के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव आपको सिखाई है। और उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट पर एक एक्सरसाइज है जो आपके लिए इस वीडियो में प्रोवाइड किया गया है। आप इन क्वेश्चन को देखें और इन क्वेश्चन को पैसिव में चेंज करने का प्रयास करें। तो इन क्वेश्चन को आप देखिए और इसके बाद इन क्वेश्चन को आप पैसिव में चेंज करिए और इसके बाद मैं आपको हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊंगा। देखें, तो ये क्वेश्चन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। इन्हीं तीन टेंस की पैसिव के जो क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो आइए, आई होप आपने क्वेश्चन देखा होगा। आइए एक एक क्वेश्चन को समझते हैं डिटेल से, कैसे बनेगा ये। देखें, पैसिव बनाने में ये करना है कि आपको सेंटेंस का वर्ब फाइंड करना है। बताओ, वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, वीना गीत नहीं गाती है। इसमें वीना कौन सा काम कर रही है? गाने का। वर्ब क्या है? गाना। पूछो क्या नहीं गाती है? क्या का जवाब? ऑब्जेक्ट। कौन नहीं गाती है? वीना। आपको बताया गया है बेटा, क्या बताया गया? SVO, ये तो एक्टिव वॉइस होता है। और अगर OVS कर दिया जाए ये क्या होता है? पैसिव वॉइस। इसी से आइए देखते हैं। अब वीना डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, इसकी पैसिव बनाना पहले क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होगा? अ सॉन्ग। अ सॉन्ग। अब अगर पैसिव एक्टिव आप में डू डज यूज हुआ है तो बताइए हम पैसिव में क्या यूज करेंगे? बोलिए। अगर एक्टिव में डू डज यूज हुआ है नॉट के साथ तो पैसिव में क्या आता है? इज आर एम के साथ नॉट। तो सॉन्ग सिमिलर है तो क्या बनेगा? अ सॉन्ग इज नॉट थर्ड फॉर्म संग बाई वीना। वीना, सॉरी, वीना। वीना। देखें, पहले क्या आया? पहले ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब आया, इज आर एम के साथ नॉट यूज किया, थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड है, वाई इज शी कुकिंग फूड, वो खाना क्यों पका रही है? पैसे बताओ, वर्ब क्या है? बोलो, पकाना। क्या पका रही है? खाना। कौन पका रही है? तो SVO तो मिला। अब चूंकि जो एक्टिव है वो WH टाइप में है तो पैसिव भी WH टाइप में ही बनेगा। क्यों? WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो आपको पैसिव में क्वेश्चन वर्ड को एज इट इज लिख देना है। ठीक है। अब अगर एक्टिव में इज आर एम के साथ एनजी फॉर्म यूज हुआ है तो पैसिव में इज आर एम के साथ बीइंग लगता है, उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो देखें, वाई शी था तो इज लगा था, हमें फूड लेके आना है तो फूड के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? इज। वाई इज द फूड, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। वाई इज द फूड। फिर जो बीइंग है यहां लगेगा। ध्यान रखना कि जब आपके सेंटेंसेस में WH टाइप या SNO टाइप नेगेटिव का हो तो बीइंग यूज करना है तो हमेशा वो ऑब्जेक्ट के बाद लगेगा। दोनों साथ में इज बीइंग नहीं लिखी जाएंगी, केवल अफर्मेटिव में साथ लिखी जाती है। वाई इज ऑब्जेक्ट लग गया, बीइंग थर्ड फॉर्म क्या है? कुक्ड। बाई शी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हर। तो वाई इज द फूड बीइंग कुक्ड बाई हर। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। रोहित हैज ब्रोकन दिस ग्लास, रोहित ने ग्लास तोड़ दिया है। अब बताओ वर्ब क्या है? ब्रोकन, तोड़ देना। कौन क्या तोड़ दिया है? क्या कारण सर? ऑब्जेक्ट। कौन तोड़ दिया है? रोहित, सब्जेक्ट। अब बताओ SVO हो। अब आपको ध्यान रखना है, अगर हैज है के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुआ है
तो पैसिव में हैज हैव बीन यूज करते हैं। तो आइए पहले क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस ग्लास, दिस ग्लास, ग्लास भी सिंगुलर है तो हैज है तो हैज लगा दो, क्योंकि परफेक्ट का तो हैज बीन होगा। दिस ग्लास हैज बीन, थर्ड फॉर्म, ब्रोकन बाय रोहित, दिस ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय रोहित। ठीक है, तो समझ में आया होगा, हैज है तो मैंने हैज बीन यूज कर दिया, सब्जेक्ट पे ले गए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ले आए सब्जेक्ट को, बस यही करना है आपको। सी इज टेलिंग अ लाई, झूठ बोल रही है, वर्ब क्या है ये, क्या बोल रही है, झूठ, कौन बोल रही है, सी। पैसिव बनाओ तो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, अलाई। और आपको पढ़ाया गया है अगर इज आर एम लगा हो तो पैसिव में, फिर देखो इज आर एम लगाओ तो इज आर एम बीइंग लगता है, इज आर एम बीइंग लगता है, तो अलाई इज बीइंग, वर्ब क्या है, टेल, सेकंड फॉर्म टोल्ड बाई हर। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 था इज आर एन बीइंग, दोनों के बीच में क्या आया था, ऑब्जेक्ट, लेकिन सेंटेंस अगर अफर्मेटिव का हुआ तो इज आर एन बीइंग साथ में लिखा जाएगा। निगेटिव यस नो टाइप और डब्ल्यू टाइप में इज आर एम और बीइंग के बीच में ऑब्जेक्ट आता है। द चिल्ड्रन फ्लाइंग अ काइट, सॉरी द चिल्ड्रन, यहां आर होना चाहिए, आर, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग अ काइट, बच्चे क्या कर रहे हैं, एक पतंग उड़ा रहे हैं। तो पूछो वर्ब है, क्या उड़ा रहे हैं, बोलो पतंग, कौन उड़ा रहा है, बच्चे। तो इज आर एन के साथ आईएनजी फॉर्म लगाओ तो वैसे में इज आर एन में लगाते हैं, सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट, तो क्या होगा, अब काइट अफर्मेटिव का है तो इज आर एन साथ में लिखेंगे बी के साथ, तो चूंकि काइट सिंगुलर क्या लगा देंगे, इज बीइंग, थर्ड फॉर्म फ्लोन, एफ एल ओ डब्ल्यू एन, फ्लोन बाई द चिल्ड्रन। देखो a kite is being flown by the children, बन गया पैसिव। नेक्स्ट है यू हैव नॉट रेड द गीता, तुमने गीता नहीं पढ़ा है, पढ़ना वर्ब है, क्या नहीं पढ़ा है, गीता, कौन नहीं पढ़ा है, यू ने। अगर है तो पैसिव में हैज बीन आता है, सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर सब्जेक्ट, तो गीता यहां ले जाओ द गीता, तो क्या होगा, द गीता, द गीता हैज है वो तो हैज है बी, गीता एक बुक है सिंगलर क्या लगा देंगे, हैज, थर्ड फॉर्म में बीन, थर्ड फॉर्म इसमें है ही है, रेड बाई यू, गीता, द गीता हैज बीन रेड बाई यू, तुम्हारे द्वारा गीता क्या गया, पढ़ा पढ़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट में देखेंगे ही हेल्प द पुअर, वो गरीबों की मदद करता है, तो वर्ब है गरीब मदद करना, इससे पूछो क्या या किसको, क्या या किसे, नहीं क्या या क्या या किसको, तो हेल्प किसकी, हाँ किसकी, किसकी हेल्प करता है, पुअर, गरीब की हेल्प करता है, ये क्या बना, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी पैसिव क्या बनेगी, ही हेल्प द पुअर, इसकी पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, द पुअर, द पुअर, उसके बाद द पुअर होता है प्लूरल, लगा देंगे आर, द प्लूरल, द पुअर आर, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई हिम, द पुअर आर हेल्प्ड बाई हिम। ठीक है, द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर, क्या डिलीवर करता है, वर्ब की एस या फॉर्म लगा हुआ है, तो वर्ब की एस या इज फॉर्म आएगा तो पैसिव में लगाते हैं इज आर एम, वर्ब की एस या इज फॉर्म आए तो पैसिव में लगाते हैं इज आर एम, तो पहले ऑब्जेक्ट लाओ, क्या होगा, इसको लेटर्स कर देना, देखें द लेटर्स, द लेटर्स, अब देखो अगर वर्ब की एस या इज फॉर्म आए पैसिव में इज आर एम लगाएंगे, लेटर्स है प्लूरल लगा देंगे आर, द लेटर्स आर, थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड, डिलीवर्ड
DELIVED या delivered by the postman. Postman. The letters are delivered by the postman. ठीक है. The peon is ringing the bell. सेम क्वेश्चन है, फोर की तरह है. इजारे में तो बिंग लगाना है. पहले क्या है, क्या रिंग कर रहा है, बेल. तो बनेगा द बेल. सिंगुलर है तो इज. अब इजारे में बीइंग लगाते हैं, बीइंग. थर्ड फॉर्म रंग होता है बाई द प्यून. द प्यून. ठीक. he has sold his house. उसने अपना घर बेच दिया है. हैज है वो तो बीन लगाते हैं. तो क्या बेच दिया है, his house. तो क्या बनेगा, his house. his house सिंगुलर है तो has been. थर्ड फॉर्म सोल्ड है भी, सोल्ड बाय. तो बस देखिए, ये आपके 10 क्वेश्चन थे और ये आपकी समझ में आया होगा. बस ध्यान रखना है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस फॉर्म है, पैसिव में इज आर एम यूज करते हैं. अगर इज आर एम आईएनजी फॉर्म है, पैसिव में इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. अगर एक्टिव में हैज हैव है तो पैसिव में हैज हैव बीइंग यूज करते हैं. और ये 10 क्वेश्चन थे. आई थिंक आपके जो पैसिव मैंने प्रेजेंट डेफिनेट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट पढ़ा रखा है, उसकी जो ये एक्सरसाइज थी वो आपको समझ में आई होगी. अगर समझ में आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें. और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके जरूर पूछेगा, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा. धन्यवाद.